सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट ने तो भारतीय कार बाजार में जैसे भूचाल हिला दिया है। जो गाड़ियां सालों से राज कर रही थीं, वो गिरी हैं और कुछ गाड़ियों ने ऐसी वापसी की है कि सब देखते रह गए। तो दोस्तों, सितंबर 2025 के महीने ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में सबको चौंका कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 25 SUV गाड़ियों की, और ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। इस महीने की रिपोर्ट ने बड़े बड़ों के सिंहासन हिला दिए हैं। टाटा ने ऐसी बाजी मारी है कि बाकी कंपनियां सोच में पड़ गई हैं। महिंद्रा की एक कार ने तो ऐसा कमाल किया है कि वो सीधे तीसरे नंबर पर आ गई है, और मारुति की सबसे भरोसेमंद कार ब्रेजा की बिक्री में जो गिरावट आई है वो यकीन करने लायक नहीं है। इस वीडियो में हम एक एक कार के आंकड़ों को बारीकी से समझेंगे, जानेंगे कि किसकी बिक्री क्यों बढ़ी और किसकी क्यों घटी, और साथ ही मैं आपको इन सभी गाड़ियों के हर एक वेरिएंट की नई कीमतें भी बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही मजेदार होने वाली है। चलिए गिनती शुरू करते हैं नीचे से, यानी 25वें पायदान से। 25वें नंबर पर है टाटा की बिल्कुल नई पेशकश टाटा कर्व। सितंबर के महीने में इसकी 1566 यूनिट्स बिकी हैं। अगर हम अगस्त से तुलना करें तो पिछले महीने इसकी 1703 यूनिट्स बिकी थी, यानी इसकी बिक्री में लगभग 8% की गिरावट आई है। अब आप सोचेंगे कि नई कार और बिक्री में गिरावट। देखिए, जब कोई नई कार बाजार में आती है तो शुरुआती महीनों में आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। अभी लोग इस कार को समझ रहे हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं। इसका कूपे जैसा डिजाइन बिल्कुल नया है, तो हो सकता है कि भारतीय परिवार इसे अपनाने में थोड़ा समय ले रहे हों। लेकिन टाटा जिस तरह से गाड़ियां बना रहा है, आने वाले महीनों में ये कार कमाल कर सकती है। अब आते हैं 24वें नंबर पर, जहां निसान मैग्नाइट खड़ी है। इस कार की सितंबर में 1652 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में ये आंकड़ा 1384 था, यानी इसकी बिक्री में 19% की शानदार बढ़त देखी गई है। मैग्नाइट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में एक अच्छी दिखने वाली और फीचर से भरी SUV चाहते हैं। 23वें पायदान पर है टाटा की शान टाटा सफारी। सितंबर में टाटा ने 2000 सफारी बेची हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में ये आंकड़ा 1489 था। इसका मतलब है कि सफारी की बिक्री में 34% का जबरदस्त उछाल आया है। सफारी हमेशा से ही अपनी मजबूती, स्पेस और दमदार मौजूदगी के लिए जानी जाती है। हाल ही में आए अपडेट और त्योहारी मौसम की शुरुआत ने इसकी बिक्री को और हवा दे दी है। जो लोग एक बड़ी 7 सीटों वाली पारिवारिक SUV चाहते हैं, उनके लिए सफारी एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। लिस्ट में 22वें नंबर पर है होंडा एलिवेट। होंडा ने सितंबर में इसकी 2199 यूनिट्स बेची हैं, जबकि अगस्त में ये नंबर 1660 थी, यानी सीधे 32% की बढ़त। होंडा एलिवेट ने बाजार में आते ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसका सीधा साधा डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर और होंडा का भरोसेमंद इंजन लोगों को पसंद आ रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो कार में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, बल्कि सुकून और भरोसा चाहते हैं। 21वें नंबर पर हमें मिलती है टोयोटा की टाइसर। सितंबर में इसकी 2297 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में ये आंकड़ा 2683 था, जिसका मतलब है कि इसकी बिक्री में 14% की गिरावट आई है। टाइसर असल में मारुति फ्रोंक्स का ही एक बदला हुआ रूप है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग असली मॉडल को ही ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि टोयोटा के नाम के साथ जो भरोसा जुड़ा है, उसके चलते ये कार बाजार में टिकी हुई है, लेकिन फ्रोंक्स की तुलना में इसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। अब बात करते हैं 20वें नंबर की, और ये इस लिस्ट का एक और चौंकाने वाला नाम है महिंद्रा बोलेरो। सितंबर में इसकी सिर्फ 2747 यूनिट्स बिकी हैं। आपको ये आंकड़ा शायद ठीक लगे, लेकिन जब आप सुनेंगे कि अगस्त में इसकी 8109 यूनिट्स बिकी थी, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बोलेरो की बिक्री में 66% की भारी गिरावट आई है। जो कार सालों से टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए थी, वो आज 20वें नंबर पर है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोगों का नई बोलेरो के लिए इंतजार करना। 2 दिन पहले ही महिंद्रा ने नई बोलेरो क्लासिक और बोलेरो न्यू को लॉन्च किया है। 19वें पायदान पर है SUV का बादशाह टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसकी सितंबर में 2783 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में ये आंकड़ा 2508 था, यानी 11% की बढ़त। फॉर्च्यूनर एक ऐसी कार है जिस पर महंगाई का या बाजार के उतार चढ़ाव का कोई खास असर नहीं होता। इसे खरीदने वाला एक खास वर्ग है जो पावर, रुतबा और भरोसे के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहता है। ये बढ़त दिखाती है कि फॉर्च्यूनर का जलवा आज भी कायम है। 18वें नंबर पर है टाटा की एक और दमदार SUV टाटा हैरियर। सितंबर में इसकी 4181 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अगस्त में यह 3087 पर थी, यानी 35% की शानदार ग्रोथ। हैरियर अपने डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। हाल ही में मिले अपडेट्स ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। सफारी की तरह हैरियर की बिक्री में भी त्योहारी मौसम का असर साफ दिख रहा है। 17वां नंबर बहुत खास है, क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल नई कार ने एंट्री मारी है, मारुति विक्टोरिया।
टॉरस। सितंबर के महीने में मारुति ने इसकी 4261 यूनिट्स बेची हैं। अगस्त में इसका आंकड़ा शून्य था क्योंकि ये कार अभी लॉन्च ही हुई है। ये मारुति की नई SUV है जो ग्रैंड विटारा पर आधारित है। मारुति इस कार के साथ बड़ी पारिवारिक SUV के बाजार में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। शुरुआती आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कार हुंडई क्रेटा और सेल्टोस को कैसे टक्कर देती है। 16वें पायदान पर है स्कोडा की कैलाक। इस कार ने सितंबर में 4398 यूनिट्स की बिक्री की है। अगस्त में ये आंकड़ा 3099 था, जिसका मतलब है कि इसकी बिक्री में 42% का जबरदस्त उछाल आया है। स्कोडा की गाड़ियां अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, शानदार ड्राइविंग अनुभव और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। कैलाक ने इन सभी चीजों को एक आकर्षक पैकेज में पेश किया है और ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब यूरोपीय गाड़ियों पर भी भरोसा दिखा रहे हैं। अब आते हैं 15वें नंबर पर, जहां हुंडई की छोटी SUV एक्स्टर मौजूद है। सितंबर में इसकी 5643 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में ये नंबर 5061 थी, यानी बिक्री में 11.5% की अच्छी बढ़त हुई है। एक्स्टर ने टाटा पंच को टक्कर देने के लिए बाजार में कदम रखा था। अपने सेगमेंट में कुछ नए फीचर्स जैसे सनरूफ और डैश कैम देकर इसने लोगों का ध्यान खींचा है। ये आंकड़े बताते हैं कि छोटी SUV के बाजार में मुकाबला कितना कड़ा हो गया है। 14वें नंबर पर है मारुति की ग्रैंड विटारा। इसकी सितंबर में 5698 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त के 5743 के आंकड़े से तुलना करें तो लगभग 0.78% की मामूली सी गिरावट है। ग्रैंड विटारा की बिक्री लगभग स्थिर बनी हुई है। 13वें पायदान पर है किया सेल्टोस। किया ने सितंबर में इसकी 5816 यूनिट्स बेची हैं। अगस्त में ये आंकड़ा 4687 था, यानी 24% की बढ़त। सेल्टोस ने ही भारत में किया की कहानी लिखी थी और आज भी ये कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण गाड़ियों में से एक है। इसका स्टाइलिश डिजाइन, फीचर्स से भरा इंटीरियर और दमदार इंजन विकल्प इसे हमेशा कंपटीशन में बनाए रखते हैं। अब हम लिस्ट में और ऊपर चलते हैं और 12वें नंबर पर पाते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर को। सितंबर में इसकी 7608 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अगस्त में ये आंकड़ा 9100 था। यहाँ हमें 16% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हाई राइडर अपने हाइब्रिड इंजन और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है, लेकिन लगता है कि ग्रैंड विटारा की तरह ही इसे भी बाजार में बढ़ते कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। टॉप 10 के ठीक बाहर 11वें नंबर पर है किया सोनेट। इसकी सितंबर में 9020 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अगस्त में 7741 यूनिट्स बिकी थी, यानी 16.5% की अच्छी बढ़त। सोनेट एक कॉम्पैक्ट SUV है जो अपने बोल्ड लुक्स और प्रीमियम फीचर्स के लिए युवाओं में काफी लोकप्रिय है। किया लगातार इसे अपडेट करती रहती है, जिससे बाजार में इसकी ताजगी बनी रहती है। और अब हम टॉप 10 में प्रवेश कर चुके हैं। 10वें नंबर पर है महिंद्रा की नई नवेली XUV 3XO। सितंबर में इसकी 9032 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 5521 था, यानी एक ही महीने में 63.5% से भी ज्यादा का उछाल। 9वें पायदान पर है महिंद्रा की एक और धमाकेदार गाड़ी XUV 700। सितंबर में इसकी 9764 यूनिट्स बिकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त में ये आंकड़ा सिर्फ 4956 था। जी हाँ, एक महीने में 97% की अविश्वसनीय बढ़त। ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने अपनी प्रोडक्शन की समस्याओं को सुलझा लिया है और अब वो रुकी हुई डिलीवरी को तेजी से पूरा कर रही है। अब हम आते हैं 8वें नंबर पर और ये इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर है। इस पायदान पर है मारुति ब्रेजा। सितंबर में इसकी सिर्फ 10,173 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि पिछले महीने यानी अगस्त में इसकी 13,620 यूनिट्स बिकी थी, यानी एक ही महीने में 25% से ज्यादा की भारी गिरावट। ब्रेजा, जो सालों से कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का राजा हुआ करती थी, आज 8वें नंबर पर खिसक गई है। ये मारुति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके पीछे टाटा नेक्सन का नया मॉडल, महिंद्रा 3XO का आना और स्कोडा काइलाक की मजबूत पकड़ जैसे कई कारण हैं। लगता है कि ब्रेजा का जादू अब फीका पड़ रहा है। 7वें नंबर पर है हुंडई वेन्यू। इसने सितंबर में 11,484 यूनिट्स की बिक्री की है, जो अगस्त के 8,109 के आंकड़े से 41.5% ज्यादा है। जल्द ही इसका नया मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। छठे पायदान पर है महिंद्रा की गाड़ियों की जोड़ी थार और थार रॉक्स। इन दोनों को मिलाकर सितंबर में 11,846 यूनिट्स की बिक्री हुई है। अगस्त में ये आंकड़ा 6,997 था, यानी लगभग 69% की धुआंधार बढ़त। थार का तो अपना एक अलग ही क्रेज है और अब 5 दरवाजों वाली थार यानी रॉक्स के आने से वो परिवार भी इसे खरीद रहे हैं जिन्हें एक प्रैक्टिकल कार चाहिए थी। महिंद्रा ने इस सेगमेंट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब हम टॉप 5 में आ चुके हैं। 5वें नंबर पर है मारुति की स्टाइलिश SUV फ्रॉन्क्स। इसने सितंबर में 13,767 यूनिट्स बेची हैं। अगस्त में यह 12,422 पर थी, यानी लगभग 11% की बढ़त। जहां ब्रेजा और ग्रैंड विटारा संघर्ष कर रही हैं, वहीं फ्रॉन्क्स मारुति के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। इसका अनोखा डिजाइन और बलेनो वाला भरोसेमंद इंजन लोगों को खींच रहा है।
ये दिखाता है कि बाजार में कुछ नया और अलग करने की कितनी अहमियत है। चौथे पायदान पर है टाटा की छोटा पैकेट बड़ा धमाका, टाटा पंच। सितंबर में इसकी 15,891 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अगस्त में ये आंकड़ा 10,704 था, यानी 48% से ज्यादा की रॉकेट जैसी ग्रोथ। पंच ने दिखा दिया है कि सेफ्टी और दमदार लुक्स के साथ एक छोटी SUV क्या कमाल कर सकती है। टाटा ने इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए त्योहारी मौसम में कोई कसर नहीं छोड़ी है और नतीजा हम सबके सामने है। पंच ने एक्स्टर को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब तीसरे नंबर पर है वो कार जिसने इस महीने सबको हैरान कर दिया है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। जी हाँ, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन को मिलाकर सितंबर में 18,372 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में ये नंबर 9,840 थी, यानी लगभग 87% की अविश्वसनीय छलांग। स्कॉर्पियो ने ब्रेजा, पंच, फ्रोंक्स जैसी कई बड़ी गाड़ियों को पछाड़कर सीधे तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ये दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों के दिलों में स्कॉर्पियो का रुतबा आज भी कितना बड़ा है। इसका दमदार इंजन, रोड पर मौजूदगी और भरोसे ने इसे एक लीजेंड बना दिया है। ब्रेजा और नेक्सन की लड़ाई में स्कॉर्पियो असली विजेता बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है हुंडई क्रेटा। सितंबर में इसकी 18,861 यूनिट्स बिकी हैं, जो अगस्त के 15,924 के आंकड़े से 18.5% ज्यादा है। और अब पहले पायदान पर है वो कार जिसने इस महीने बाजार का नक्शा ही बदल दिया है, टाटा नेक्सन। सितंबर 2025 में नेक्सन की 22,573 यूनिट्स बिकी हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। अगस्त में इसकी 14,004 यूनिट्स बिकी थीं, यानी एक ही महीने में 61% से भी ज्यादा की ऐतिहासिक बढ़त। टाटा नेक्सन ने न सिर्फ अपनी नंबर 1 की कुर्सी वापस हासिल की है, बल्कि उसने बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसके नए डिजाइन, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और पेट्रोल डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक तक के विकल्पों ने ग्राहकों को दीवाना बना दिया है। टाटा मोटर्स ने साबित कर दिया है कि अगर सही रणनीति और बेहतरीन प्रोडक्ट हो तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, ये थी सितंबर 2025 की कहानी। इस महीने ने हमें दिखाया कि भारतीय कार बाजार कितना अप्रत्याशित हो सकता है। टाटा ने नेक्सन और पंच के साथ एक शानदार वापसी की है। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो, XUV 700 और थार के साथ अपना दबदबा दिखाया है। वहीं मारुति को ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं। सेफ्टी, नए फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और आकर्षक डिजाइन। अगले महीने कौन सी कार ऊपर जाएगी और कौन नीचे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगले महीने की रिपोर्ट सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।